अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू। सबसे पहले तो अहकाम शरीयत प्रोग्राम का तारुफ़ हमेशा मैं अर्ज़ करता हूँ। अहकाम शरीयत प्रोग्राम के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस प्रोग्राम में आप जानते हैं कि हम फ़िक़्ह हनफ़ी से मुताल्लिक़ा मसाइल और उनका कुरान व हदीस की रोशनी में हल ज़िक्र करते हैं। तमाम आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ हमारे प्रोग्राम इस वक्त देखा जा रहा है, मैं सब भाइयों बहनों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगरचे बासी बल्कि बासी तरीन हो चुकी है, लेकिन चले फिर भी कबूल फरमा लें, क्योंकि राब्ता नहीं रहता है, दरमियान में मुनक़ते हो जाता है वक्ती तौर पर, तो इसलिए ईद की मुबारकबाद। और जो जहाँ जहाँ इस तरह के कुछ सानहे हुए हैं कि कोई एक्सीडेंट में फ़ौत हो गया, कोई और नागहानी आफत में फ़ौत हुआ, उनके घर वाले यकीनन सोगवार होते हैं, उन सब से हम ताज़ियत भी करते हैं। और जितने हमारे मुसलमान भाई दुनिया से पर्दा फरमा गए, अल्लाह ताला उन सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दराजात को बुलंद फ़रमाए और उनके मुतअल्लिक़ीन को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चूँकि ये महीना शव्वाल का महीना है, रमज़ान के बाद जो अगला महीना होता है इस्लामी लिहाज से वो शव्वाल का महीना होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके 6 रोज़ों की फ़जीलत बयान करते हुए ज़िक्र फ़रमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद 6 शव्वाल के रोज़े रख लिए तो अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरे साल के रोज़ों का सवाब अता फ़रमाता है। और एक रिवायत में है कि गोया कि उसने ज़िंदगी भर रोज़े रखे। और इसमें हिकमत ये है और या इसका हदीस का मकसूद ये है कि एक नेकी 10 के बराबर होती है। तो अगर हम एक रोज़ा रखते हैं गोया कि वो 10 रोज़ों के बराबर है। और अगर हम रमज़ान के 30 रोज़े ले लें तो ये 600 रोज़े बन जाते हैं। और फिर 10 रोज़े ये ले लीजिए तो ये 60, तो 360। इस तरह पूरे साल जो इस्लामी साल होता है तकरीबन 360 का होता है, तो तमाम पूरे साल के रोज़ों का सवाब हासिल हो जाएगा। ये हो सकता है कि कोई रमज़ान का महीना 29 का हो, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में अगर देखा जाए तो 29 होंगे और फिर ये 6 रख लेंगे, तब भी अल्लाह तबारक व तआला हमें सवाब इंशाअल्लाह अता फ़रमाएगा। बाज़ लोगों को ये गलत फ़हमी है कि ईद के दूसरे दिन से ही ये रोज़े रखने चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं है। शवाल के महीने में 6 की गिनती पूरी करनी है, ईद के दूसरे दिन से इसका आगाज़ ज़रूरी नहीं था। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि लगातार होने चाहिए 6 रोज़े लगातार, ये भी गलत है। आप एक रोज़ा रखें, 2 दिन का गैप करें, फिर एक रोज़ा रखें, 3 दिन का गैप करें, एक रोज़ा रख लें। इस तरह 6 की गिनती पूरी करनी है, मुतफ़र्रक़ तौर पे कर लें तब भी बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर किसी की ज़िंदगी के साबिक़ा ज़िंदगी के क़ज़ा रोज़े बाक़ी हों तो क्या वो इन्हीं में क़ज़ा रोज़ों के साथ नफली रोज़ों की भी नियत कर सकते हैं? तो देखें, नफल एक अलग इबादत है और फ़र्ज़ एक अलग इबादत है। और तो ये इस तरह नहीं होगा कि आप 6 रोज़े क़ज़ा के रखें तो उसमें शवाल के रोज़ों की नियत भी कर लें। हाँ, ये ज़रूर है कि हम यही मशवरा देंगे कि जिसके ऊपर क़ज़ा बाक़ी हो वो नवाफिल की तरफ मुतवज्जे ना हो, बल्कि वो क़ज़ा पूरी करें, क्योंकि फ़र्ज़ का सवाब नवाफिल से कई गुना बढ़कर है कि आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते हैं। तो वो फ़र्ज़ समझ लें अल्लाह का एक क़र्ज़ है और वो क़र्ज़ हमें अदा करना है। तो इसलिए पहले अपने वो क़ज़ा रोज़े रखें और ये हुस्न ज़न आप कायम रख सकते हैं। मैं भी इस पर कोई यकीनी तौर पर आपको श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ज़रूर आपको 6 रोज़ों का सवाब भी अता फ़रमाएगा, क्योंकि ये इबादत का मामला है और इसके जो नताइज मुरतब होते हैं वो कुरान बयान कर सकता है, अल्लाह ताला बयान कर सकता है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर सकते हैं। कोई शख्स इबादत को या सवाब को, अज़ाब को क़ियासन साबित नहीं कर सकता। लिहाजा हम हुस्न ज़न कायम रखते हुए ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर कोई इन शवाल में अपने क़ज़ा रोज़े पूरे करता है तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, हो सकता है कि अल्लाह ताला उसे इन नफल 6 रोज़ों का सवाब भी अता फ़रमा दे। एक कॉलर हमारे साथ हैं, कॉल लेते हैं, फिर इंशाल्लाह कुछ मसाइल ऑफियर भी आए हुए हैं, उनके जवाब, फिर इनके भी जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मुफ्ती साहब, मुझे 4 क्वेश्चन करने हैं। जी बोले। पहला तो मेरा ये है कि जो अभी आपने कह रहे हैं कि शवाल के महीने के रोजे आए, ये हम इसी पूरे महीने में रख सकते हैं कि ये ईद के दूसरे दिन से शुरू करने लाज़मी? मैं जवाब दे चुका हूँ इसका, आप और अगला क्वेश्चन बोलिए। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि हम जो है ना कि एसी का पानी ठंडक वाला होता है, बचा होता है, निकला होता है, क्या हम उससे वजू कर सकते हैं? जी। और दूसरा मेरा क्वेश्चन इसी तरह से है कि जो हम धूप में पड़ा हुआ हो या ऊपर से टंकी गर्म हो जाती है, उस पानी से वजू करना कैसा? ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन ये है कि सदका और फितराना वगैरह आया, हम ज़कात वगैरह हम अपनी कामवालियों को दे सकते हैं? और वो चौथा मेरा क्वेश्चन ये कि हम और वो जो होता है शरीफ फकीर का क्या मतलब है? और फितराना कहते हैं कि बिल्कुल जो ज्यादा फकीर हो उसी को ही दिया जाए। ठीक है, और काइंडली मुझे बता दें। जी मैं अर्ज़ करता हूँ। और ठीक है, मैं भी अर्ज़ करता हूँ इंशाअल्लाह। तो ये एक और कॉलर हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, मैंने ना एक क्वेश्चन करना है और एक आपसे मशवरा करना था। जी बोले। जी मैंने ये मशवरा करना था अपने रिश्ते के बारे में। ना मेरा रिश्ता आया हुआ है, तो उसका जो छोटा भाई है ना उसके साथ में पहले बातचीत करती थी जी। तो हाँ जी, तो अब उसकी शादी हो गई है छोटे भाई की, तो अब बड़े भाई के लिए मेरा प्रपोजल आया हुआ है। तो मैं पूछना ये चाह रही थी कि मैंने तौबा कर ली थी, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ कि मतलब इस्तिखारा भी किया मैंने जी। तो क्या मेरी ये अगली जिंदगी पर असरअंदाज तो नहीं होगी? चले मैं बताता हूँ इंशाल्लाह, मशवरतन बताता हूँ। ये तो गैब का हाल तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन इंशाल्लाह। और बोलिए दूसरा क्वेश्चन। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरी ना अम्मी की डेथ को 9 साल हो चुके हैं और मेरे अब्बू रिटायर हो गए हैं। तो मेरे अब्बू जो है ना वो उनका जो पैसों का मामला है वो सारा मतलब अब्बू मुझे कहते हैं, तो अब्बू बहुत ज्यादा मतलब पैसों के बारे में कंजूसी करते हैं, तो मतलब पैसा नहीं देते इसमें इस्तेमाल के लिए। जी तो जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी अपने सवाल पर आइए, क्वेश्चन पर आइए। अब्बू के पैसों में से ना मैंने खुद से निकाल के ना पैसे तो अपनी जो हेल्थ के लिए कुछ चीजें ले आई थी, कपड़े वगैरह। तो क्या मैंने ये गुनाहगार हूँ या मैं जो चीजें ले आई हूँ उनका मैं क्या करूँ? ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ। और पैसों में से ना मतलब अपने भाई को भी पैसे दिए थे, इस तरह उसकी जॉब नहीं थी तो मतलब इस तरह। जी ठीक है। और जी तो एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि मतलब मेरे अब्बू मेरी शादी नहीं करना चाहते, तो इसके लिए क्या करूँ मैं? मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आती। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज करता हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस पहले के ऑफेयर भी हैं, वो भी ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ये किया गया था कि कोई एक बच्ची है वो मदीने, उसके वालिदैन भी साथ थे, मदीने गए और मदीने से मक्के की तरफ आने लगे, तो बच्ची के मखसूस अय्याम का आगाज़ हो गया। तो वो बग़ैर ये सोच कर कि अब नापाकी की हालत में इसकी एहराम की नियत करना सही नहीं है, वो मीक़ात से बग़ैर एहराम के मक्के आ गए। अब सवाल ये है कि क्या उस पर दम लाजिम होगा कि नहीं होगा, और अगर वो मक्के आ गई, अब उनकी फ़्लाइट जो है वो फ़ौरन ही वापसी की है, यानी वो अगर जब पाक होगी तो वो फ़्लाइट हो चुकी होगी, वापस आना होगा, उम्रा नहीं कर सकते, तो क्या इस तरके उम्रा पर भी एक और दम लाजिम होगा या नहीं होगा? तो इसका जवाब यह है कि पहली बात मैं हमेशा ही अर्ज़ करता हूँ कि इल्म सीखें, इल्म सीखें, इल्म सीखें। हम इबादत इख्तियार करते हैं और दीगर चीज़ों की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन इल्म सीखने की तरफ नहीं आते। ये सबसे बड़ा जुर्म भी है और हमारे लिए दोहरे गुनाहों को नामे अमाल में लिखवाने का बहुत बड़ा सबब भी है, क्योंकि जब कोई ऐसे मसाइल ना सीखे जिनका सीखना फ़र्ज़ है तो ये एक गुनाह, फिर अगर वो इस्लाम इल्मी में गुनाह कर लेता है तो 2 गुनाह मज़ीद इसलिए लिखे जाते हैं कि एक इल्म ना सीखने का गुनाह और एक गुनाह का इर्तिकाब, तो इसका भी गुनाह। तो इसलिए इल्म सीखें। अब इसका जवाब देखिए कि अगर कोई हालत हैज़ में है या कोई मर्द मसलन हालत जनाबत में है, तो इहराम की नीयत करने के लिए पाकी शर्त नहीं है। उन्हें चाहिए था कि मीक़ात से पहले इसकी नीयत कर लेते, लेकिन बस उसमें यह है कि अब चूँकि वो नापाकी की हालत में है तो वह इहराम के नवाफिल नहीं पढ़ेंगे और मक्कतुल मुकर्रमा आकर फिर उस बच्ची को वेट करना था, जब उसका हैज़ ख़त्म हो जाता तो फिर वो उम्रा करती। लेकिन अब जैसी सूरत हाल है कि वो मीक़ात से गुज़रे तो उसके ऊपर बग़ैर एहराम के गुज़रने की वजह से दम लाजिम हो गया। अब वो मक्के में पहुंच गई, तो वो जब कोई मक्के में पहुंच जाता है तो हुक्मन मक्की हो जाता है, यानी मक्की शख्स के हुक्म में होता है। मक्की उसे कहते हैं जो हुदूद हरम के अंदर रहता है, वो मक्की है। तो अब मक्की का हुक्म ये होता है कि वो चाहे 100 साल मक्के में रहे, उम्रा ना करे तो कोई उस पर गुनाह नहीं। लिहाजा मालूम ये हुआ अगर वो बच्ची वहाँ पहुँच गई है मीक़ात से, चूँकि बग़ैर एहराम के निकले दम लाजिम, लेकिन अब अगर वो उम्रा ना करे और वापस आ जाए तो इस पर मज़ीद कोई दम लाजिम नहीं होगा। तो लिहाजा अगर हो सके तो फ़्लाइट आगे बढ़वा लें, उम्रा ताकि सादत हासिल हो जाए, फिर वो वापस आएँ। और अगर वैसे ही वापस आ गई तो उस पर सिर्फ तर्क उम्रा की वजह से वबाल नहीं। हाँ, अगर वो एहराम की नियत करके आ जाती मक्के तो वहाँ से तो दम नहीं था, लेकिन अब अगर वो उम्रा ना करती और फ़्लाइट उसकी तैयार थी, जाना ही लाजिम था, तो फिर वो एहराम खोल देती,
यानी एहराम से बाहर आ जाती हैं, जैसे वो कसर वगैरह करवा के, और इस पर फिर दम होता, क्योंकि ये मुहसरा कहलाती है। मुहसर वो शख्स होता है जो किसी रुकावट की वजह से एहराम पहनने के बावजूद हज या उम्रा ना कर सके, उसको एहराम खोलना पड़ जाए, तो फिर उसके ऊपर दम लाजिम होता है, वो दम दे देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि देखें शरई अहकाम सीखें। अब जो वालिदैन भी साथ थे, उन्होंने बच्ची को बग़ैर एहराम के वो ले गए मक्के, ये सोच कर के ये तो नापाक है। तो यही वजह होती है कि जब आदमी इल्म सीख लेता है तो इस तरह की गलतियाँ नहीं करता। हम इनको बज़ाहिर बड़ी छोटी छोटी गलतियाँ समझते हैं, लेकिन ये छोटी गलतियाँ नहीं होती, बहुत ही अजीम गलतियाँ होती हैं। एक क्वेश्चन ये किया गया कि किसी बहन ने पूछा था कि क्या सिर्फ़ जुमे का रोज़ा रखना शरअन सही है। देखिए मसला ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी और पहले भी यहूद हफ्ते के दिन का रोज़ा रखते थे, हफ्ते के दिन की ताज़ीम की वजह से। उनके यहाँ वो मोहतरम दिन है, तो वो हफ्ते के दिन की ताज़ीम में रोज़ा रखा करते थे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ जुमे का रोज़ा जुमे की ताज़ीम की नीयत से रखने को मना फरमाया कि इसमें एक तरह से यहूद से मुशाबहत हो जाती है। लिहाजा अगर ताज़ीम दिन का इरादा ना हो, मिसाल के तौर पे आप एक दिन रोज़ा रखते हैं, एक दिन इफ्तार करते हैं, यानी रोज़ा नहीं रखते हैं, फिर अगले दिन रोज़ा रखते हैं। अब आपने बुध को रोज़ा रखा, जुमेरात को नहीं, जुमे को रोज़ा रखा। अब ये आपके रूटीन के अंदर आ गया है, आपने ख़ास जुमे की ताज़ीम की नीयत से रोज़ा नहीं रखा है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप कर सकते हैं। जिस तरीके से वैसे ही कोई मन्नत मानी होती है, खाली जुमे के दिन की मन्नत मान ले तो रोज़ा रखना होगा, इस सूरत में कोई मसला नहीं है। सिर्फ जुमे के दिन की ख़ास ताज़ीम की खातिर एक रोज़ा रखना, ये भी मतलब कोई मकरूह तहरीमी नहीं है, मकरूह तंज़ीही है। क्योंकि अब वैसे भी यहूद की मुशाबत हमारे अतराफ़ में नहीं है कि कोई एक दिन का रोज़ा रखे और जुमे की ताज़ीम से रखे तो लोग देख कर ये कहें कि भाई ये तो यहूदियों वाला काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कराहत तंज़ीही है, हल्की कराहत है, लेकिन फिर भी बहरहाल मोमिन को मुकम्मल कराहत से बचना चाहिए। तो वो अगर बिलफ़र्ज़ जुमे की ताज़ीम का क़स्द इरादा भी हो तो फिर एक जुमेरात या हफ्ते का रोज़ा साथ मिला लें तो बिल्कुल ही मुनासिब हो जाएगा। देखिए इन्होंने भाई ने पूछा था कि अगर कोई काम कर रहा है और नमाज़ पढ़ना भूल गया, हत्ता कि अगली नमाज की अज़ान हो गई, अब उसको एकदम ख्याल आया कि हो आज तो मैं नमाज़ पढ़ना भूल गया, तो क्या वो गुनाहगार होगा। देखें अगर तो ये भूलना उसकी आदत में शामिल ना हो, एक तो होता है कि निसियान की बीमारी हो जाना, जैसे ओवर एज हो जाते हैं तो निसियान की बीमारी, भूल जाते हैं बड़े बूढ़े क्या कर रहे हैं कहाँ, ये तो बिल्कुल ही मतलब मरफ़ूउल क़लम है, इनकी कोई गिरफ्त नहीं है। लेकिन एक है कि बेपरवाही में हम अक्सर अहम काम भूल जाते हैं, खुसूसन दीनी मामलात। दुनियावी तो 5 रुपये भी किसी से लेने हो तो जहन में रखते हैं, 2 साल बाद भी याद रहते हैं कि वो जैसे सामने आते हैं बोलते हैं 5 रुपये तो मेरे यहाँ टिके हुए हैं, वो तो हमें याद रहते हैं। दीनी मामलात में तो अगर ऐसे बार बार भूलते हैं तो फिर तो वो गुनाहगार भी होगा कि क्यों वह इतनी उसने गफलत इख्तियार की। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल अपना चाको चौबंद नमाज अदा करता है और अब ऐसा हुआ अचानक बेचारा भूल गया, तो इंशाअल्लाह गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन फ़ुक़हा ने यही फरमाया कि इस तरह भूलने पर, चाहे वो अचानक भूला, कभी कभार भूला, अल्लाह की बारगाह में तौबा अब भी कर ले। वो इस वजह से कि इतना गाफिल क्यों हुआ कि नमाज की तरफ तवज्जो नहीं, इस पर तौबा करने की ज़रूरत है। मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ये बहन ने क्वेश्चन किया कि एसी का जो पानी टपकता रहता है, अगर उसको जमा कर लिया जाए तो क्या उस पानी से वज़ू कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखें वज़ू जो है वो माए मुतलक़ से होता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, हमने आसमान से पाक करने वाला पानी नाजिल फरमाया। तो जो इसका मतलब इसको कहते हैं मुनज़्ज़ल मिनस समा, जो आसमान से नाजिल किया गया। तो जो भी पानी इस पानी यानी मुनज़्ज़ल मिनस समा की सिफत पर बाकी हो, उस पानी से वज़ू हो सकता है। अब जो आसमान से पानी आता है उसकी खुसूसियत क्या है आप देख लीजिए, उसमें औसाफ कौन कौन से। नंबर 1 उसे पानी कहा जाता है। नंबर 3 वो रक़ीक़ होता है, बहने की सलाहियत रखने वाला होता है, गाढ़ा नहीं होता। नंबर 3 थोड़ी बहुत मिट्टी तो उसमें खैर मिली होती है, इसलिए उसके अंदर कोई मसला नहीं, थोड़ा बहुत, क्योंकि वो फ़ज़ा से कचरा वगैरह या मिट्टी लेकर नीचे आता है। चौथा ये कि वो किसी से कशीद करके नहीं निकाला गया होता, जैसे तरबूज का पानी निकाल लें आप, उसको कशीद करके दबा कर निकाल रहे हैं, इस तरह वो पानी नहीं निकाला गया होता। तो ये जो औसाफ हैं ये अगर किसी यहाँ के पानी के अंदर पाए जाएंगे, ज़मीनी पानी के अंदर, तो इससे भी हो सकता है। तो लिहाजा जैसे समुंदर का पानी, इसे पानी भी कहते हैं, और ये रक़ीक़ भी है, इसमें बहने की ताकत भी है, और इसका कोई दूसरा नाम भी नहीं रखा गया, और ये किसी से कशीद भी नहीं होता, तो समुंदर के पानी से भी वज़ू हो सकता है।
ऐसी कुएं का पानी, नहर का पानी, चश्मे का पानी है। इसी तरीके से अब ये एसी का पानी जो होता है इसमें से टपकता है, वो ठंडक जब बनती है पाइप में तो वो टपकता रहता है बर्फ़ की वजह से। तो ये माए मुतलक ही है, क्योंकि देखें ना ये किसी चीज़ से कशीद करके निकाला गया है, ना इसकी रिक्कत और सैलान में कोई फ़र्क आता है, ना इसका कोई दूसरा नाम बन गया है। जैसे आप पानी में दूध मिला के लस्सी बना ले तो नाम बदल गया लस्सी, या आपने नमक मिर्च वगैरह डाल दी तो वो बन गया शोरबा। तो जब नाम बदल जाता है तो उससे भी वज़ू नहीं हो सकता, हालांकि उसमें पानी मौजूद होता है। तो पानी नाम उसका, तो ये एसी का पानी हम वो तो निस्बत कर देते हैं, जैसे कुएं का पानी, समुंदर का पानी, तो ये सिर्फ निस्बत कर देने की वजह से कोई माए मुक़य्यद नहीं हो जाता। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी तफसील अर्ज़ कर दी कि खुलासे कलाम ये है कि जो भी आपको ऐसा पानी नज़र आए जो पाक हो, नापाक ना हो, उसमें बहने की सलाहियत मौजूद हो, ना कि वो कीचड़ बन चुका हो, रिक्कत पतलापन भी उसके अंदर मौजूद हो, उसे पानी अब भी कहा जा रहा है, और उसमें कोई दूसरी चीज़ मिलकर उसके औसाफ को बिल्कुल बदल के कोई और चीज़ नहीं बना रही है, तो बिल्कुल उससे आप वज़ू कर सकते हैं। तो गोया कि एसी के पानी से भी वज़ू हो सकता है। एक ये फरमाती है कि बाद औक़ात धूप में पानी पड़ा होता है, क्या उससे वज़ू हो सकता है? इसी तरह ऊपर की टैंकी बाद औक़ात धूप में बहुत गर्म हो जाती है, उससे जब पानी आता है तो गर्म गर्म पानी होता है, उससे वज़ू कर सकते हैं कि नहीं? देखें, धात के बर्तन में जो पानी गर्म हो उससे हदीस में मना किया गया। खुसूसन हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि धात के और तांबे के साथ उन्होंने ज़िक्र किया कि तांबे के बर्तन में मौजूद गर्म पानी से वज़ू ना करो कि इससे बरस का मरज़ होने का अंदेशा है। तो धात के अपने कुछ असरात उसमें पानी में ऐसे आ जाते हैं कि जो खाल व जिल्द के लिए मुज़िर असरात के हामिल होते हैं। तो लिहाजा बेहतर है कि इस तरह जो धात का बाल्टी है, लोहे की है, तांबे की है, पीतल की है, इसके पानी से वज़ू ना करें। हाँ, इससे उस वक्त कर सकते हैं कि आप इसको साए में रख दें, इसकी गर्मी सारी निकल जाए, फिर आप इसमें बिल्कुल ठंडे पानी से वज़ू कर सकते हैं। और ऊपर की टैंकियाँ जो अक्सर होती हैं वो या तो प्लास्टिक की होती हैं या सीमेंट की टैंकियाँ बनी होती हैं, और वो धात की नहीं होती, लिहाजा वो तो अगर गर्म पानी भी आ रहा हो तो आप उससे वज़ू कर सकते हैं, अगरचे बेहतर है कि उसको भी ठंडा कर लिया जाए। लेकिन धात के बर्तन वाले पानी से तो ख़ास तौर पर एहतियात का हुक्म दिया गया है। एक बहन ने फरमाया कि काम वाली को हम ज़कात या फ़ितरा दे सकते हैं? देखें, अगर वो गरीब है दे तो सकते हैं, लेकिन एक ज़रूर बात याद रखिएगा कि ज़कात की तारीफ़ ये है कि अपने माल का कुछ हिस्सा, दीगर शराइत बहुत सारी हैं, लेकिन माल का मखसूस हिस्सा मखसूस औक़ात के वक्त के पूरा हो जाने के बाद अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किसी शरई फ़कीर को देना, इस तरह के आप उसको मालिक बना दें और उससे अपने दुनियावी फ़ायदे सारे मुनक़ते कर लें। ये है ज़कात हकीकतन। फ़ितरे का भी यही हुक्म होता है। इसमें मैं कलाम करता हूँ, एक कॉलर मेरे साथ हैं, होल्ड पर होते हैं तो फिर काफ़ी टाइम हो जाता है, इसलिए कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। जी भाईजान, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा सर, मेरे 2-3 सवाल है आपसे। हाँ करो बेटा। पहला सवाल ये मेरा ये कि जिस तरह शवाल वगैरह के आम दिनों के रोजे होते हैं, अगर उसका बंदा तोड़ दी तो उसकी भी यही कज़ा होगी, यही कफ़ारा होगा जो रमजान के रोज़ों का है? और अगर इसको तोड़ दिया, मिसाल है रमजान के रोजे में किसी ने कफ़ारा किसी ने कज़ा, तो इसका भी इस तरह होगा, तब्दील चाहे तोड़ दिया इस तरह। और दूसरा सवाल मेरा एक ही क्वेश्चन हुआ है तो दूसरा करें ना। तो दूसरा सवाल सर मेरा ये कि जब आप हज पे जाते हैं तो हमारी 2 कुर्बानियाँ होती है, एक शुक्राने की और जो हमारी फर्जी कुर्बानी कहाँ होगी और शुक्राने की कुर्बानी कहाँ पे होगी? ठीक है। और बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। तो आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहे थे कि अपने फ़ितरा और ज़कात के माल से आप अपने फ़ायदे बिल्कुल मुनक़ते कर लेने चाहिए ताकि खालिस होकर वो अल्लाह ताला की बारगाह में पहुँचे। तो अब मसला ये होता है कि जो मासियों को ज़कात दी जाती है या फ़ितरा, वो बिल्कुल अल्लाह की रज़ा की खातिर दें। ये देने के बाद ये नहीं कि आप उसको पूरे साल जताती रहें, देखो तुझे दिए थे ना, ज़्यादा पैसे दिए थे, अब ज़रा काम सही तरह कर, बर्तन अच्छी तरह धोना, मेरे दूसरे के घर में कम टाइम दे, मेरे घर में ज़्यादा टाइम देना क्योंकि मैंने तुझे इजाफी पैसे दिए। या इस तरह इजाफी पैसों को जिक्र नहीं, लेकिन आपका रवैया बदल गया है क्योंकि उसके हाथ में आपने फ़ितरा दे दिया, ज़कात दे दी, उसने बहुत शुक्रिया अदा किया, तो अब आपने कहा कि अब थोड़ा ज़्यादा काम करो, ज़्यादा रगड़ के साफ़ करो, ज़्यादा बर्तन अच्छी तरीके से धो, क्योंकि हमने तेरे साथ एहसान की सूरत की है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि आप ज़कात और फ़ितरे को कैश कर रहे हैं। और अगर ये नहीं है नियत, आप वैसे ही आपके रवैया पहले ही ऐसा है कि भाई बर्तन सही तरह धो, घर अच्छी तरह साफ़ करो, और ये आपने इजाफी तौर पर दिया है, तो फिर इसमें कोई हरज नहीं है। ये थोड़ा सा अपनी नीयत को अच्छा कर लीजिए। बाकी अगर वो मासी वगैरह हैं
और वह मालिकाए निसाब नहीं है तो अक्सर गरीबी होती हैं बेचारियाँ, तो इनको बिल्कुल ज़कात फ़ितरा वगैरह आप दे सकते हैं। एक इन्होंने पूछा कि शरई फ़कीर का क्या मतलब होता है। देखें, शरई फ़कीर वो शख्स होता है या वो औरत में या मर्द होते हैं कि जिसके पास 7.5 तोला सोना ना हो, 52.5 तोला चांदी ना हो, इतना कैश ना हो जिससे वो 52.5 तोला चांदी ख़रीद सके। आजकल तकरीबन 39,000 की आ रही है, 39,000 40,000 की, तो इतना उसके पास कैश इजाफी रखा हुआ ना हो। अगर तनख्वाह मिली है मसलन 40,000 रुपये और अगला पूरा महीना इसमें खर्च करना है तो वो शरई फ़कीर ही है, क्योंकि ये इसका जो पैसा है ये हाजत असलिया में मुस्तग़रक़ कहलाता है, यानी उसके लिए इसको रखा हुआ है, तो ये तो काउंट नहीं होगा। सेविंग करके रखी हुई अपने बैंक अकाउंट के अंदर 40,000 के करीब रुपया, तो वो फिर शरई फ़कीर नहीं है। तो 7.5 तोला सोना ना हो, 52.5 तोला चांदी ना हो, इतना कैश ना हो, इतना माल तिजारत ना हो, इसके अलावा घर में इसकी अपनी ज़ाती मिल्कियत में ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़्यादा इतना सामान ना हो जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी तक पहुँच जाए। बाज़ ऐसे होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, बेचते नहीं हैं और कहते हैं हमारे पास तो खाने को नहीं है, हमें ज़कात दे दें। तो भाई आपके पास तो ज़मीन मौजूद है इतनी सारी, इसको आप बेचें, आप तो अगर ये ज़मीन बेच दें तो ख़ुद ज़कात के काबिल हो जाए। तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि शरई फ़कीर बस ये होता है कि उसके पास कोई माल वगैरह नहीं होता है। अब इसमें आपने जैसे कहा कि कुछ दर्जे होते हैं, एक शरई फ़कीर ऐसा है उसके पास मसलन 2-3 तोला सोना है किसी बहन के पास और कुछ नहीं है, ये भी शरई फ़कीरा कहलाएंगे। लेकिन एक है कि जिसके पास से कुछ भी सोना ही नहीं है, एक वो है कि जो बेचारे और ज़्यादा नीचे लेवल के हैं। तो ये शरई फ़कीर के अंदर कुछ दर्जे तो हो सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम शरई फ़कीर का दर्जा ये है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। एक ये बच्ची ने क्वेश्चन किया कि ये किसी एक लड़के के साथ इन्होंने कहा कि मैं इन्वॉल्व थी, वो छोटा भाई था, फिर उसकी शायद नाचाकी हो गई होगी इनके साथ, तो वो उसने शादी कर ली। अब बड़े भाई का प्रपोज़ल आया तो ये मशवरा मांग रही हैं कि मैं शादी करूं या ना करूं। देखिए, पहली बात तो ये कि जवाब देने से पहले मैं अपनी, ये बच्ची है मेरी बहन है, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि इस तरह बेबाकी के साथ ऑन ईयर क्वेश्चंस करना, इस किस्म के कि लाखों लोग करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, उसमें अपना ये जाहिर करना कि मैं एक लड़के के साथ इन्वॉल्व थी। आप कितनी इन्वॉल्व थी ये तो मैं खैर इस पर ना आपसे मैंने क्वेश्चन करना था ना मैं, लेकिन सोचने वाले कहाँ तक सोच सकते हैं आपके बारे में। अगरचे कोई नहीं जानता, कि मैं भी नहीं जानता कि आपका नाम क्या, आपने किस शहर से कॉल की है, लेकिन कम अज़ कम एक मोमिन की हया का तकाज़ा, और फिर आप बच्ची हैं, आप लड़की हैं, आपकी हया का तकाज़ा मज़ीद ये था। और ये मेरा मशवरा भी है, आइंदा कभी किसी से भी क्वेश्चन करें, ये ना कहें कि मैंने ऐसा किया, बल्कि ये कहें कि अगर कोई ख़ातून ऐसी हों कि उनका ऐसा ऐसा मसला था तो उनके लिए शरई हुक्म क्या है, तो उसमें फिर ऐसा लगेगा कि आपका मसला नहीं, आप किसी और के लिए मालूम कर रहे हैं, इसमें एक तरह का पर्दा रह जाता है। लेकिन इतनी बेबाकी के साथ जो आपने क्वेश्चन किया तो थोड़ा सा मतलब मुझे भी महसूस हुआ और सुनने वालों को भी हुआ होगा। तो इसमें बेटा अपनी इज़्ज़त का बहुत ख्याल करें। दूसरी बात ये कि आप प्रपोज़ल के बारे में बाद में, पहले जो आपने उस लड़के के साथ दोस्ती वगैरह रखी तो क्या बातें हुई क्या नहीं, उस पर अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, शर्मिंदगी का इजहार करें, क्योंकि ये वक्त यहाँ से गुजर जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ ही अरसे बाद मौत का झटका है, फिर आप कब्र में पहुँचेंगी, फिर आप मैदान माशर में पहुँचेंगी, फिर वहाँ हिसाब किताब है। तो इसलिए वहाँ के बारे में ज़्यादा फ़िक्र करें, यहाँ की कम फ़िक्र रखें। इसलिए अल्लाह की बारगाह में पहले कामिल तौबा करें, और इस किस्म के मामलात में लड़कियों का इन्वॉल्व होना बिल्कुल गैर मुनासिब है। अब आप जो मशवरा मांग रही है, मेरा मशवरा ये, इस्तिखारे वगैरह अपने मकाम पर, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप इस रिश्ते को रिजेक्ट कर दीजिए। वजह यह है कि वो अगर जॉइंट फैमिली है तो वो लड़का बार बार छोटा भाई आपके सामने आएगा, पुरानी यादें ताज़ा होंगी, ये भी हो सकता है कि वो आपको किसी वजह से ब्लैकमेल करे, ये भी हो सकता है कि फिर इंसान का दिल एक दूसरे की तरफ माइल हो जाता है, दोनों की अज़दवाजी ज़िंदगी यानी आपका अपना घर उसका अपना घर तबाह बर्बाद होगा, और फिर ये बदनामी के मामलात भी होते हैं। और इस तरह के सैकड़ों केसेस मेरे पास आए हैं कि इसी तरह घर में शादी हो गई, चली गई, तो फिर उनका शादीशुदा होने के बाद फिर आपस में छुप कर गुनाह करना बहुत आसान हो जाता है, तो फिर गुनाह से नहीं बच पाते हैं। तो इसलिए हमारा मशवरा होगा कि उन तमाम पुरानी तल्ख यादों को ख़त्म कीजिए। अल्लाह ताला और जगह आपके रिश्ते इंशाअल्लाह कर देगा, लेकिन ये रिश्ता आप कबूल ना करें, ये मेरा मशवरा है। लेकिन अगर आप कर लेंगे, ये आपके लिए कोई नाजायज़ नहीं है। रिश्ता शादी करना उसके साथ, बड़े भाई के साथ आपके लिए जायज़ है, लेकिन जो दीगर मैं चीज़ें देख रहा हूँ, सूरत हाल जो हमने मुशाहिदा किया है, जो लोग हमें अपने मामलात बताते हैं और हमसे जवाब तलब करते हैं, उसकी रोशनी में मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये आपके लिए मुस्तक़बिल में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए किसी और फैमिली में आप शादी करें।
ये कहते हैं कि अब्बू इनके पास पैसे रखवाते हैं घर के खर्चा वगैरह, क्योंकि वालदा फौत हो गई, ये बच्ची को देते हैं। ये कहती हैं कि मैं उसमें से पैसे निकाल के अपने जहेज़ के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह ले आती हूँ, और अपने भाई को भी बेरोज़गारी के दिनों में पैसे देती रही हूँ। सही है कि नहीं है? तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये हराम और गुनाह कबीरा है। जहेज़ के कपड़े बनाना ये कोई नान नफ़क़े के अंदर शुमार नहीं होते। इसी तरह बेटे को नान नफ़क़ा अगर देना है तो बाप देगा, आप इसकी ज़िम्मेदार और मुकल्लफ़ा ना थी। उन्होंने आपको पर एतमाद करके, ट्रस्ट करके एक पैसा बतौर अमानत आपके पास रखवाया था, और उसके इस्तेमाल के मकामात भी मखसूस कर दिए होंगे कि भाई ये खाने के लिए, घर के ख़र्चे के लिए, फ़लाँ के लिए है, और आपने उससे हटाकर उनकी इजाज़त के बगैर लिया, तो ये चोरी हुई, और चोरी करना गुनाह कबीरा है। और ये हमेशा याद रखें। अगर आप चलें, इस पर मैं कलाम करता हूँ लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहे थे कि जो पैसे आपने इन मकासिद के लिए निकाले हैं वो गुनाह है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, और आप पे तावान लाजिम है, यानी उतना ही पैसा अब आपको वापस रखना होगा। वालिद साहब से माफ़ी भी आपको मांगनी चाहिए कि आपने उनका पैसा निकाला है, लेकिन अगर आपको उसमें फ़ितने का खौफ हो तो आप फ़िलहाल उसको अभी छुपा सकती हैं, बाद में उसको ज़ाहिर कर दें, कभी जब मौका मुनासिब देखें, मूड अच्छा देखें कुछ अरसे बाद। लेकिन बहरहाल ये पैसा आपको रखना होगा, और इस तरीक़े से नहीं किया जाता। आप अपने वालिद साहब को एतमाद में लें, प्यार मोहब्बत से अपने वालिद साहब की खिदमत करें, अदब एहतराम करें, और वो हर वालिद, कोई भी ऐसा सर्द महर शायद लाखों में कोई एक आध हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उन्हें भी ख्याल होगा अपनी बच्ची का कि जवान है तो उसकी शादी करनी है। तो इसलिए इस तरह बदगुमानी अपने वालिदैन से नहीं करनी चाहिए कि आपने ये भी मैं गुजारिश ही कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, कि ऑन ईयर इस तरह अपने वालिदैन का कोई भी कसूर ज़िक्र ना करें। अगर आप करेंगे तो ये मुकाफ़ात अमल होता है। बाद औक़ात फिर जो आपके बच्चे होंगे कभी, वो आपके बारे में ख़ानदान में, महल्ले में किसी के सामने इस तरह बातें कर रहे होंगे। हमेशा अपने घर वालिदैन का ख़ास तौर पे पर्दा रखें। अपने वालिदैन को सिर्फ़ अपने हमें ये अब मैं जनरल बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें अपने वालिदैन को सिर्फ़ अपने ज़ाती मफादात के तराजू में नहीं तोलना चाहिए कि आपने हमें क्या दिया। इसका मतलब ये है कि अगर वो कुछ देते तो हम उनके वालिद और वालदा होने की कदर करते, वैसे उनके इस मनसब और जो अल्लाह ने उनको मकाम, मर्तबा और एहतराम दिया, उसकी कोई वैल्यू हमारी निगाहों में नहीं। जैसे बाज़ नाहंजार किस्म के औलाद बाप के सीने पर चढ़ के क्वेश्चन करते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। उन्होंने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बल्कि आपके दुनिया में बज़ाहिर वजूद का सबब ये माँ बाप ही थे, वरना पप्पू आप यहाँ पे दुनिया में ही ना आते। उन्होंने आपको पैदा किया, एक ज़रिया और सबब बने हैं, फिर उंगली पकड़ के चलाना सिखाया। मेरे भी बच्चे हैं, हम जानते हैं, रात के 2 बजे बच्चे उठ गए, मेरी तो वैसे ही पढ़ने पढ़ाने का काम है, सुबह मुझे जाना है इदारे में पढ़ाने के लिए और बच्चा रो रहा है। पूरी रात किस तरह टेंशन में गुजरती थी। फिर बाद औक़ात आदमी ख़ुद नहीं खाता, अपने बच्चों को दे देते हैं, कोई बच्चों को बात चीज़ पसंद आ जाती है। कितने ही गरीब माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी ख्वाहिशात को क़ुरबान करते रहते हैं, लेकिन बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। बच्चे बीमार होते हैं, लेकर डॉक्टरों के पास भागते हैं, बच्चे नुकसान कर देते हैं, वो कहते हैं छोटा बच्चा है चलो जी बर्दाश्त कर लेते हैं। बच्चों को छोटे से लेकर बड़ा करने तक माँ बाप कितनी अजियतें, कितनी मरतबा ख़ुद अपने आप को मारते हैं, ये अंदाज़ा उस वक्त औलाद को होगा जब खुद इनके बच्चे होंगे। फिर जब इनको पता चलेगा हो यार ये बच्चे पालना तो बड़ा मुश्किल काम है, फिर ये बाद में खुद अपने बच्चों को कह रहे होंगे तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, ये कोई आसान काम नहीं है, बड़ा इसमें जिगरा चाहिए। तो भाई जो अपने वालिदैन के बारे में तो ये जिगरा आपको याद ही नहीं आया था, नज़र ही नहीं आया था, आपके वालिदैन ने भी तो आपको बड़ा किया। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि हमेशा अपने वालिदैन के अच्छे औसाफ पर निगाह रखें। अगर उनके अंदर फ़र्ज कर लें 5 बातें ख़राब हैं तो 95 बातें अच्छी भी होंगी, उन पर निगाह रखिए। और हमेशा मैं तो मियाँ बीवी जो होते हैं, अज़वाज ज़ौजैन होते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ। बाज़ शौहर कहते हैं जी मेरी बीवी ऐसी है, बाज़ बीवियाँ कहती हैं जी मेरा शौहर ऐसा है। तो मैं फिर इनसे पूछता हूँ कि कोई इसमें अच्छी खुसूसियत भी है कि नहीं, वो बताओ मुझे ज़रा पहले। फिर सोचते हैं हाँ है तो सही, ये है। तो बस मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये बुरी खुसूसियात को इन अच्छी खुसूसियात के पेश नज़रअंदाज कर दें। जैसे आपके अंदर भी कुछ ना कुछ बुरी चीज़ें हैं लेकिन आपकी ज़ौजा नज़रअंदाज कर रही है। ऐसी मैं जो बहनें हमें मुझे कॉल करके मसले मालूम करती, मैं उनसे ये कहता हूँ कि अगर आपको शौहर के अंदर कुछ बुराइयाँ नज़र आ रही है, कुछ अच्छाइयाँ भी तो हैं, और अपनी भी बुराइयाँ देखें। इसके बावजूद जब आपकी बुराइयों के साथ आपका शौहर आपको कबूल किए हुए और रखे हुए है, तो फिर आप शौहर के साथ शौहर को भी कबूल करें, तो फिर थोड़ा सा माइंड सेट होता है। तो खुलासे कलाम यह है कि मेरी बहन,
वालिद साहब अगर हैं तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जी उनको रिश्तों की परवाह नहीं हो, मेरे रिश्ता नहीं करते। हर माँ बाप को परवाह होती है। कौन ऐसा होगा जो अपनी जवान बच्ची के बारे में फ़िक्रमंद ना हो, क्या वो अपनी सोच, अपना जहन, अपनी फ़िक्रें निकाल कर आपके सामने रख दें। बाज़ औक़ात होता है कि वालिदैन बच्चों के सामने कुछ डिस्कस नहीं करते सिर्फ इस वजह से कि ये भी टेंशन में आ जाएंगे। तो हुस्न ज़न कायम रखें और फ़र्ज़ कर लें कि जैसा आपने कहा आपके वालिद साहब बिल्कुल मतलब बेहिस इंसान हैं, कुछ उन्हें ख्याल नहीं और सेल्फिश किस्म के हैं, ख़ुद गरज़ हैं, अपने बारे में सोचते रहते हैं। इसके बावजूद भी वो आपके वालिद हैं, फिर भी आप अदब एहतराम करें। वो अगर औलाद के हक़ में अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं तो औलाद को कम अज़ कम इस अमल को दोहराना नहीं चाहिए कि वो भी नाफरमानी में मुब्तला हो जाए। वो अल्लाह के हुक्म के मुवाफ़िक़ उनकी अदब और ताज़ीम करें। तो मेरा बच्चा, अगर आप अपने वालिद साहब की अदब करेंगी, ताज़ीम करेंगी, उनके दिल से दुआ निकलेगी, आपके मसले तो वैसे हल हो जाएंगे। आपको कोई वजीफ़े की और कोई बड़े आमिलों के पास जाने की भी हाजत नहीं रहेगी। मैं सही आपको अर्ज़ करता हूँ, माँ बाप की दुआएं लें। मैं तो आज तक भी अपनी वालिदा की दुआएं लेता हूँ। अल्लाह का बड़ा करम हो सकता है मेरा प्रोग्राम भी मेरी वालिदा सुन रही हों। मेरे वालिद साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह राज़ी ही दुनिया से गए। मैं अपनी माँ की दुआएं लेता हूँ बहुत ज़्यादा। आज अगर आप मुझे कुछ समझते हैं, आपका हुस्न ज़न है, आप लाज रखते हैं मेरी बहुत सी चीज़ों की, तो समझ लीजिए कि मेरी इसमें बहुत बड़ा किरदार मेरी वालिदा की दुआओं का भी है। इसी तरह मैं हर बड़े का अदब रखता हूँ तो मेरे असातिज़ा की दुआओं की बरकत भी है, मेरे पीर मुर्शिद की दुआओं की बरकत है। तो खुलासा कलाम ये है कि ऐसा ना किया करें। ये ज़िम्नन बात आ गई तो चले, बहुत से लोग सुन रहे होते हैं, उनकी भी इस्लाह हो जाएगी, वो भी सुन लेंगे। ऐसा ना करें। अल्लाह ताला आपको अच्छा रिश्ता आपका करवाए और आपके सारे मसाइल हल करे। तो आप ज़रूर तौबा करके ये पैसा वापस रखें और अब आइंदा वालिद साहब के बारे में इस तरह ना कहिएगा। अब देखें ना जी, अगर आपकी इस आवाज़ को आपके रिश्तेदारों ने या करीबी इलाके वालों ने समझ लिया कि अच्छा ये तो फलां की बेटी बात कर रही है, क्योंकि लोग पहचान जाते हैं बाज़ औक़ात के भी कौन बात कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो फिर वो आपका एक तासुर अच्छा कायम नहीं होगा। यह आपके वालिद साहब का एक जो मनफी पहलू था ज़िंदगी का वो लोगों के सामने ज़ाहिर होगा। ये मुनासिब नहीं होता, थोड़ा सा इसमें एहतियात कर लीजिएगा। एक ही बच्चे ने क्वेश्चन किया है, पहले मैं कॉल ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, मुझे ये क्वेश्चन करना है कि अभी आपने बता रहे थे कि ये जो दम वाजिब हो जाता है, अगर कोई उम्र पे जाए तो किसी सूरत में दम वाजिब हो जाए और वो इसकी हिस्सेत ना रखते हो कि दम के कैसे करेंगे, उसका हल क्या निकलेगा? ठीक है। और मुझे एक और बात जाननी है कि अभी जब आप कह रहे हैं कि माँ बाप राजी हैं, अगर कि दुनिया में माँ बाप को पता है कि राजी हैं, लेकिन फिर भी कि इतने दिल में मलाल हो कि किसी बात से वो नाराज ना हो जाए, डर हो, तो इसके बारे में कि बता दें कि इसके लिए कोई वजीफा वगैरह या कोई ऐसी तरतीब बता दें कि सारे के पेरेंट्स हमसे राजी। अच्छा ठीक है, मैं अर्ज़ करता। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये मुफ्ती साहब आपसे पूछना है कि हमारे वालिदैन जैसे दुनिया से नहीं है, अगर वो हमें याद रखते हैं तो हम उनके लिए रोकते हैं, जो क्या उनके आगे समंदर आ जाता है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या बॉन्ड से उम्रा किया जा सकता है? क्या चीज? अगला चले, उम्रे वाला मैं नहीं सुन सका, मैं अर्ज करता हूँ जवाब। गलबन प्राइज बॉन्ड से उम्रा इन्होंने पूछा है, मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। ये क्वेश्चन किया था कि क्या अगर किसी ने शवाल का नफली रोज़ा रखा और फिर जानबूझ के तोड़ दिया तो क्या इस पर वही सज़ा है जो रमज़ान का रोज़ा तोड़ने पर है, यानी कफ़ारे के 60 रोज़े और एक क़ज़ा का रोज़ा इस तरह ही करना होगा? देखें ऐसा नहीं होता। ये समझ लीजिए कि कफ़ारा सिर्फ रमज़ान के अदा रोज़ा जो मौजूदा रमज़ान चल रहा है मिसाल के तौर पे, इसका कोई रोज़ा आप जानबूझ कर तोड़ें, अमदन जिसको कहते हैं कि रोज़ा याद है और फिर रोज़ा तोड़ने वाला कोई अमल आपने जानबूझ कर किया, और इसमें शर्त है कि रात में ही आपने नियत की हो, जिस चीज़ से आप रोज़ा तोड़ रहे हैं वो काबिल कराहत चीज़ ना हो, अच्छी मज़ेदार चीज़ हो। मिसाल के तौर पे किसी ने कच्चे अंडा खा के रोज़ा तोड़ दिया तो ये गंदी चीज़ है, मतलब काबिल कराहत चीज़ है, तो इसमें कज़ा होती है, कफ़ारा नहीं। बशर्ते कि आदत ना बना ले कि रोज़ाना अंडे खा के रोज़ा तोड़ देता है और फिर गप गप खाता रहता है और कहता है इस पर तो एक कज़ा ही होगी। अगर एक इस तरह तोड़ के दूसरा तोड़ा फिर उस पर कफ़ारा, उस पर भी हुक्म लगेगा। तो रात में नियत की हो, रमज़ान का अदा रोज़ा हो, कज़ा भी नहीं, रमज़ान का अदा रोज़ा हो, किसी ऐसी चीज़ से तोड़ा हो कि जिससे तबीयत कराहत वगैरह महसूस ना करती हो, किसी आलिम की बात सुनकर या किसी हदीस से गलत फहमी की बिना पर ना तोड़ा हो। अगर मिसाल के तौर पे कोई हदीस सुनी कि जिसने ग़ीबत की उसका
मतलब जो रोज़े में भी गुनाह के काम करना ना छोड़े तो अल्लाह ताला को उसके रोज़े की कोई हाजत नहीं। अब कोई गुनाह हो गया तो सोचा यार मेरे रोज़े की हाजत तो है नहीं, टूट गया, और उसने फिर जानबूझ के रोज़ा तोड़ लिया, इस पर रियायत हो सकती है। इसी तरह किसी आलिम दीन ने मसला बयान किया, समझने में फ़र्क आ गया, इसने रोज़ा तोड़ दिया, उस बात को बुनियाद बनाते हुए कि अच्छा मेरे लिए शायद रियायत का मौका है, मैं तोड़ सकता हूँ, और हकीकतन पता चला कि ऐसा मसला नहीं था जो आपने समझा, इसमें रियायत हो सकती है क्योंकि क़स्द नाफरमानी नहीं है बल्कि किसी हदीस पर या आलिम की बात पर अमल करने का इरादा है, तो इसमें भी क़ज़ा होती है, कफ़ारा नहीं। तो खुलासे कलाम ये है कि आपने शवाल के चूँकि रोज़े का पूछा, ये नफली रोज़ा होता है, रमज़ान का अदा रोज़ा तो है ही नहीं। रमज़ान के अदा रोज़े के अलावा चाहे रमज़ान का क़ज़ा रोज़ा रख कर तोड़ दें, उस पर कफ़ारा नहीं है, सिर्फ क़ज़ा है, तो आपको क़ज़ा रखनी होगी। इन्होंने कहा कि हज में 2 कुर्बानियाँ होती हैं, शुक्राने की और एक ईद उल अज़हा वाली, इसकी थोड़ी तफसील बता दें। देखिए हज 3 तरह का होता है, एक हज इफ़राद, एक हज क़िरान, एक हज तमत्तु। हज इफ़राद में सिर्फ हज का एहराम होता है, उम्रा नहीं करते इसमें। हज क़िरान में हज और उम्रे का एक साथ एहराम पहनते हैं, यानी जाके उम्रा करके एहराम खोलते नहीं हैं, उसी एहराम के साथ हज करते हैं। और तीसरा हज तमत्तु होता है कि जो अक्सर हमारे पाकिस्तानी हिंदुस्तानी भाई करते हैं, बांग्लादेशी भाई, कि यहाँ से मक्के गए, उम्रा किया, एहराम खोल दिया, फिर 8 ज़ुल्हिज्जा को हज का एहराम अलहदा बांधते हैं, यह हज तमत्तु कहलाता है। अभी याद रखें कि जो हज के शुक्राने के तौर पे कुर्बानी है, ये सिर्फ कि हज क़िरान और हज तमत्तु करने वाले पर है, चाहे वो शरई फ़कीर क्यों ना हो, कुर्बानी उन पर हज के शुक्राने की वाजिब होती है। हज इफ़राद वाले पर वाजिब नहीं है, मुस्तहब है, करना चाहे करे, ना करना चाहे तो ना करे। एक मसला ये। अब आ गई ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा के अंदर ये तीनों को देखना होगा कि अगर आप वहाँ पे मिना के अंदर हैं और मक्का और मिना के दिन मिलाकर, यानी मक्के फिर आप मिना जाते हैं, अरफात, मुज़दलिफ़ा, तो अब चूँकि ये हमारे नज़दीक मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा ये मक्के के मुज़ाफ़ात बन चुके हैं, और मुज़ाफ़ात का हुक्म शहर का हुक्म ही होता है। लिहाजा आप मक्के में अगर और इसके मिना वगैरह के दिन मिलाकर देखें, अगर ये 15 दिन या उससे ज़्यादा बनते हैं तो, और फिर आप के पास निसाब के बराबर रकम भी हो, मालिक निसाब भी हो, तो शराइत जमा हो गई। आप आकिल हों, बालिग हों, मुसलमान हैं, मालिक निसाब हैं, और अब आप मुकीम भी हैं, क्योंकि 15 दिन से ज़्यादा आप मिलाकर ठहरने की नीयत है, तो फिर ईद उल अज़हा वाली कुर्बानी भी वाजिब होगी। लेकिन अगर आप मुसाफिर हैं, यानी 15 दिन से कम ठहरने की नीयत है, या मालिक निसाब नहीं है, तो ईद उल अज़हा वाली वाजिब नहीं होगी, सिर्फ हज के शुक्राने वाली होगी अगर हज तमत्तु हज क़िरान कर रहे हैं तो। एक इन्होंने पूछा कि माँ बाप को वैसे हम कोशिश करते हैं राज़ी रखने की, लेकिन कभी ऐसा होता है कोई कोताही भी हो जाए तो उनको राज़ी रखने का कोई वजीफ़ा बता दें। वजीफ़ों की तरफ ही ना जाए, हर चीज़ वजीफ़े से हल नहीं होती है। अगर होती तो कुरान और हदीस में अहकाम बयान ना होते, हर चीज़ का वजीफ़ा होता कि नमाज़ पढ़ना दिल नहीं चाह रहा, ये वजीफ़ा पढ़ लें, रोज़ा रखना नहीं चाह रहे, ये वजीफ़ा पढ़ लें, माँ बाप राज़ी नहीं हो रहे, ये वजीफ़ा पढ़ लें, बच्चों की तरबियत करनी, ये वजीफ़ा पढ़ लें। हर चीज़ का वजीफ़ा नहीं होता। ये वजीफ़े हमारे यहाँ इतने ज़्यादा आम हो चुके हैं कि अब हमने इबादात और अपनी ज़िम्मेदारियों को भी वज़ाइफ पर डाल दिया है कि कोई ऐसे वजीफ़ा दे दें कि मेरी ज़िम्मेदारी खुद ब खुद पूरी हो जाए। इसको थोड़ा जहन में रखें। माँ बाप को राज़ी करने के लिए आपका अमल दरकार है। कोई ऐसा अमल ना करें कि उनकी दिल आज़ारी हो, उनको तकलीफ़ परेशानी हो, इस तरह का कोई मामला ना करें, इंशाअल्लाह माँ बाप राज़ी होंगे। और अगर माँ बाप को याद करके रोएं तो कोई समुंदर वगैरह सामने नहीं आता, ये जहालत की बातें। रो सकते हैं आप, बेहतर है कि बैन करके ना रोए, वैसे आंसू निकला है गम में कोई मतलब नहीं, और प्राइज़ बॉन्ड के पैसे से आप उम्रा कर सकते हैं। अब अपने मेज़बान को, हमारी QTV की टीम को इजाज़त मरहमत फ़रमाएँ। आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको खुसूसी तौर पे अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा, अपनी पीर व मुर्शिद के अदब और ताज़ीम करके अल्लाह ताला को राज़ी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे विर्दे लब है नबी नबी, मेरा दिल मक़ाम हबीब